चचा भतीजे के सरकार से ये देश नहीं चलने वाला है कि बेटी को टिकट कहाँ मिले, बेटा को कहाँ मिले, भतीजा को कहाँ मिले, चचा को कहाँ। आप मुझसे झूठ बोलवाना चाहते हैं या सच बोलवाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी पार्टी कहती है कि हम कमजोर हैं? तो बीजेपी बिना गठबंधन के लड़ सकती है, आरजेडी बिना गठबंधन के लड़ सकती है, जेडीयू बिना गठबंधन के लड़ सकती है। अरे भैया, आपको झांकना ही पड़ेगा कि यदि बीजेपी को रोकना है तो आप हमारे साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आप बात कर सकते हैं ताकि बीजेपी को रोका जाए। आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। कल हो के ये इल्ज़ाम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम पर नहीं आना चाहिए कि इनके कारण से बीजेपी बिहार में सीटें जीत रही। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कई पार्टियां गठबंधन कर रही हैं तो कई पार्टियां अपना गठन कर रही हैं, अपने दम पर लड़ने का दावा कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सह प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर, हम उनसे बात करेंगे कि इनकी पार्टी क्या गठबंधन किसी से करेंगी या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। क्या आप लोग की पार्टी क्या रणनीति बना रही है? जी, सबको क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, हमारी पार्टी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात स्पष्ट की थी कि हम बहुजन की सरकार चाहते हैं, शोषित वंचितों की सरकार चाहते हैं, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा तय है। अब इस एजेंडे में कौन लोग शामिल होते हैं, पहले तो ये नज़र आया कि बिहार की सरकार जो है वो इस मामले में इच्छुक है। इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन में हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। क्या कारण है, अंदरूनी मामला है, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक आज़ाद समाज पार्टी बिहार इकाई का सवाल है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि हम 40 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर लड़ने का हम घोषणा करते हैं। 30 सीटें हम छोड़ देते हैं महागठबंधन के लिए कि यदि बीजेपी को रोकना है तो आप हमारे साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आप बात कर सकते हैं ताकि बीजेपी को रोका जा सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। कल हो के ये इल्ज़ाम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम पर नहीं आना चाहिए कि इनके कारण से बीजेपी बिहार में सीटें जीत रही। इसलिए हमारा आह्वान है कि आप एक विशेष लोगों की सरकार ना बना के बहुजन की सरकार बनाइए, जिसमें सभी जाति, सभी जात और सभी जमातों का एक कुनबा होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी इस चीज़ से आपसे सहमत होगी या फिर INDI जो गठबंधन बनी है वो आपके इस चीज़ से सहमत है? देखिए, INDA जो है इंडिया गठबंधन जो है वो तो तय है कि बीजेपी को रोकने के लिए 23 दलों का संगठन बना है। मेरा ये कहना, हम भी उनके साथ हैं। जैसे हम यूपी में हम समाजवादी के साथ हैं, समाजवादी जो है इंडिया गठबंधन के साथ। बिहार का मसला फंस रहा है। बिहार की जो आरजेडी की स्थानीय सरकार है और नीतीश सरकार जो जेडीयू की है, वो गठबंधन और लोगों से कर रही है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जो कि एक उभरते हुए संगठन है, शोषित वंचितों की आवाज़ है, उसको अगर आप नहीं जगह देते हैं तो अगर इसके कारण से अगर 2, 4, 10% से भी आप पिछड़ गए तो अगर बीजेपी आती है तो फिर आप हमें नहीं कह सकते हैं कि आपने बीजेपी को लाने का काम किया। अगर आप अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है आपको, इस चुनाव में आपकी जीत होगी या फिर आप इस चुनाव में आएंगे तो किस मुद्दे को, किस मतलब जैसे जो गठबंधन बन रही है तो सब दावे कर रही हैं, अभी एक नए गठबंधन बनी है युवा समृद्धि दल, वो युवाओं के लिए आवाज़ उठा रही है, तो आपकी पार्टी किस चीज़ के लिए आवाज़? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से शोषित वंचितों की बात उठाते आई है। आप समझ लीजिए कि हम अपने लोगों के हितों के ऊपर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। जैसे अभी सरकार का जो है अनुसूचित जाति के 50,000 केसेस जो पेंडिंग है, आप अभी तक हम लगातार विरोध कर रहे हैं। खुसरूपुर में महादलित के साथ दुर्व्यवहार का मामला हम विरोध कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी सरकार ने हालिया में 2 दिन पहले जो प्रमोशन में जो नया जो लाया है, एक्ट लाया है, उसमें अभी अनुसूचित जाति का 17% रोक कर रखा है। तो हम इसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? समझौता हम सीटों के लिए करेंगे, सत्ता में जाने के लिए करेंगे? नहीं, हम जीतने के लिए सिर्फ नहीं, हम अपने लोगों के हिस्सेदारी की मांग करते हैं और तभी इस देश में
इस सांप्रदायिक सरकार जो बीजेपी की सरकार कही जाती है, इसको हटाया जाए। चचा भतीजे के सरकार से ये देश नहीं चलने वाला है कि बेटी को टिकट कहाँ मिले, बेटा को कहाँ मिले, भतीजा को कहाँ मिले, चचा को कहाँ मिले। ये सब चीज़ें परिवारवाद को छोड़कर बहुजनवाद पे आना होगा बिहार को, तभी एक नई नज़ीर पेश होगी। यही मेरा आह्वान है। तो आप लोग को लगता है कि अगर चुनाव अगर लड़ेंगे तो जीत होगी? हो सकता है। देखिए, देश आप लोग कितने स्ट्रांग है लड़ने के लिए? स्ट्रांग, आप मुझसे झूठ बोलवाना चाहते हैं या सच बोलवाना चाहते हैं? नहीं, झूठ क्यों? आपकी जो सच्चाई है वो। कौन सी ऐसी पार्टी कहती है कि हम कमज़ोर हैं? आप देख लीजिए, हमारा जो सैलाब उमड़ता है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पे, उससे आप क्या लगाते हैं? किसी के दल की औकात नहीं है कि उतनी भीड़ जुटा ले, और बिना पैसे के। तो भीड़ जुटाने से क्या चुनाव जीत जाएंगे? यस, यही बात। अच्छा, आप एक बात बोले कि पैसे के दम पर क्या जितनी पार्टियां पैसे के दम पर चुनाव लड़ रही है, मैं ये भीड़ जुटा रही है? नहीं, मुझे ये बताइए पत्रकार महोदया कि आपकी कौन सी ऐसी पार्टी है जो जीत सकती है? एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। नहीं, एक नाम बताइए। आप बीजेपी बिना गठबंधन के लड़ सकती है, आरजेडी बिना गठबंधन के लड़ सकती है, जेडीयू बिना गठबंधन के लड़ सकती है। अरे भैया, आपको झांकना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि किसके कारण हारेंगे और किसके कारण जीतेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बीजेपी को रोकना है या अपने चचा भतीजे को चुनाव लड़वाना है, ये तय करना है। देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से ये लोग परिवारवाद करके और जातवाद करके जमात की बात को दरकिनार कर रहे हैं। और इसका परिणाम होगा कि बीजेपी अपने गठबंधन में, जैसे आप मांझी जी को उसने तोड़ लिया, चिराग पासवान को अपने में कर लिया, मुकेश सहनी को जाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो छोटी छोटी जातियों को तोड़कर अपने पास ले रहा, क्योंकि उसको सरकार चाहिए। और इनको क्या चाहिए? इनके बेटे को एमपी का टिकट चाहिए, भाई को एमपी का टिकट चाहिए, चचा को चाहिए, भतीजा को चाहिए, साला साली को चाहिए और बेटे को चाहिए। ऐसा करके ये पूरे बिहार की राजनीति को गंदा करने का काम कर रहे हैं। मेरी ये सलाह है कि लोग गंभीरता से सोचें और बिहार एक उदाहरण पेश करे कि आप बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर से डॉक्टर बीरेंद्र भास्कर का कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन भी करेंगे, लेकिन हमारी शर्तों को मानेंगे। जो बहुजन की बात करेंगे हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे, और अगर लड़ने के लिए नहीं हमारे साथ गठबंधन करेंगे तो अगर बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो फिर हम जिम्मेवार नहीं होंगे। तमाम बातों की को हमने चर्चा की लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हालिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है राजनीति में हलचल तेज़ होती जा रही है। सभी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, कोई नए पार्टी का गठन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम इन लोगों से भी बात की, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से, कि इनकी क्या राय है, ये लोग चुनाव के लिए क्या तैयारी की हुई है। तो इन तमाम बातों को उन लोग के हमारे समक्ष रखा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।